हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10वीं के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर होंगे cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a हैं या नहीं है। यानी कि इस प्रश्न में हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये जो आपका 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर राइट हैंड साइड को हमें प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, लिखा हुआ है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। तो ये हमारा हो गया बामा पक्ष और ये हमारा हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को लेते हुए हम क्या निकालेंगे, दायां पक्ष का मान या प्रूफ करेंगे। ठीक है, जांच करना है हमें। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले प्रश्न हमारा है 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो दिया क्या हुआ है, 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो अगर हम कॉट का मान यहाँ पे निकालते हैं तो कॉट का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा गुणाम है। अगर हम बराबर के इस पार इसको 3 को भेजते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कि कॉट a बराबर 4, ये तो 4 का रह जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या आ गया, कॉट a बराबर 4/3। तो अब यहाँ पे एक सूत्र होता है, कॉट का सूत्र क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। तो कॉट का सूत्र होता है, tan का होता है p/b और कॉट का होता है इसका उल्टा b/p। यानी कि b/p होता है, मतलब कि आधार ये हमारा बेस हो गया और आधार ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो अब यहाँ पे किसके अनुदिश चलना है, कॉट a के अनुदिश। तो इसमें हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे कॉट a के अनुदिश चले गए, यानी कि कोण हमारा a क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ पे कोण b समकोण होगा और a के ये हमारा कोण होगा। तो a का हम क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे a रखेंगे, b यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा समकोण होगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे, c रखेंगे नाम। ठीक है, अब यहाँ पे बेस यहाँ पे क्या है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब का मान कितना है, 3 है। उसके बाद b का मान कितना है, b का मान है 4। ठीक है, आधार हमारा 4 हो गया और लंब कितना हो गया, 3 हो गया। अब कर्ण का मान तो कभी नहीं बदलता है, यानी कि अब इसमें 2 मान दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इस पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है, दिया हुआ है AB का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का मान है AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है BC, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, AB का। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का मान 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 × 9 और 4 × 16। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ पे स्क्वायर को तोड़ने के लिए स्क्वायर जब हटाएंगे तो उस पर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगी। तो AC बराबर
25 हम लिख सकते हैं। अर्थात आपका 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है, AC का मान आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे AC का मान हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या निकाल लिए, AC का कर्ण का मान निकाल लिए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर LHS बराबर निकालना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। क्या चलेंगे, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, तो 10 बराबर होता है P बटे B। तो यहाँ पे हमारा P का मान कितना है, 3 और B का मान कितना है, 4। यानी कि 1 माइनस 3 बटे 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे और फिर बटे कर देंगे। अब फिर 1 प्लस, फिर क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर फिर वैसे ही चलेंगे, 3 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। फिर से क्या करेंगे, 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौक 16। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 9 बट्टे 16, इसका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। तो 16 का 16 हो जाता है, 1 एकम 16, उसके बाद 16 और माइनस का 9, फिर बट्टे में 16 और 16 प्लस 9 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बट्टे 16 हो जाएगी, फिर बटे हम करेंगे और 16 प्लस 9 करेंगे तो 16 जोड़ 9 करेंगे तो 25 बटे 16 हो जाएगी। यानी कि अब हम परिमीकरण करेंगे हरों का, तो 7 बटे 16 गुणा करेंगे, ये भागा में ये उल्टा चल जाएगा तो ये 16 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे आ जाएगी, यानी कि 16 बटे 25 हो जाएगी। तो 16 हम काट सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 7 बटे 25। क्या आ गई, 7 बटे 25। अब ये हमारा हो गया LHS। क्या हो गई, LHS होगी। अब फिर क्या करेंगे, RHS से चलेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, RHS से चलेंगे। तो RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्योंकि LHS से प्रूफ क्या करना है हमको, RHS करना है। यानी कि LHS का मान अगर RHS के बराबर आ जाती है तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, LHS के बाद RHS से चलेंगे। तो RHS का मान क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब cos का मान क्या होता है, तो cos का मान होता है B बटे H। यानी कि आपका B बटे B क्या है, 4 है, और H क्या है आपका 5 है। ठीक है, H क्या है, 5 है, यानी कि 4 बटे 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का, फिर साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन बराबर होता है P बटे H। क्या होती है, P बटे H। यानी कि अब P का मान कितना है, 3, और H का मान है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P बटे H करेंगे तो 3 बटे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो जाती है, 5 25, फिर माइनस का माइनस चिन्ह देंगे, 3 तिया 9 और 5 25। तो बराबर हम लिख सकते हैं 25 का LCM लेंगे तो 25, उसके बाद 16 माइनस का 9, 16 माइनस 9 हो जाएगी, क्योंकि इससे भागा करेंगे तो एक ही बार में हो जाएगी 16। उसके बाद 16 माइनस 9 गया, कितना हो गया, 7 बट्टे 25। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, LHS का मान कितना आया था, 7 बट्टे 25, और RHS प्रूफ किए तो क्या आया, 7 बट्टे 25। अर्थात दोनों क्या हो गए, समान हो गए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब आपको क्या लिखना है, इसलिए हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसलिए LHS इज इक्वल टू, यानी कि बराबर RHS, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर सिद्ध हुआ दायां पक्ष। अब यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिए, प्रूव्ड। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सिद्ध हुआ।
यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।